अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आपको मालूम है रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है। आप तो जानते ही हैं ये महीना कितना बाबरकत महीना होता है। इस महीने में अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल होती हैं, आसमान से अल्लाह ताला की बरकतें नाजिल होती हैं और हम सबको मग़फ़िरत मिलती है। इस महीने में जहन्नम से आज़ादी मिलती है, जहन्नम की आग से आज़ादी मिलती है और हमारी दुआओं की कबूलियत भी इसी महीने में होती है। आप सब तो जानते ही हैं कि इस महीने में रोज़े रखते हैं, इबादतें करते हैं, कलाम पाक की तिलावतें करते हैं। तो गाइस जितनी भी हम इबादत करते हैं, जितनी भी हम इबादत करते हैं, सबका सवाब ज़्यादा से ज़्यादा हमें बढ़ाकर सवाब मिलता है। अल्लाह ताला की तरफ से हमें इन नेकियों का सवाब बहुत ज़्यादा बढ़ाकर मिलता है। तो हमें चाहिए कि हम दिल से इबादत करें और अपने सारी बुरी बातों को, बुरी आदतों को, गुनाहों की बातों को सब को छोड़ कर के सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करें, अल्लाह ताला का नाम लें, अल्लाह ताला का ज़िक्र करें। चलते फिरते, उठते बैठते, हर वक्त हमें अल्लाह ताला का ज़िक्र करना चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की बात करनी चाहिए और बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो गाइज़ आप तो जानते ही हैं कि रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा कंप्लीट हो गया है। आज मैं आपको तीनों अशरों की दुआ बताऊंगी। जो पहला अशरा होता है, पहले रमज़ान से लेकर के, पहले रमज़ानुल मुबारक से लेकर 10वें रमज़ानुल मुबारक तक पहला अशरा होता है और 11वें रमज़ान से लेकर के 20वें रमज़ान तक दूसरा अशरा होता है और 21वें रमज़ान से लेकर 30वें रमज़ान तक तीसरा अशरा होता है। और पहला अशरा हमारा कंप्लीट हो चुका है और दूसरा अशरा स्टार्ट हो गया है, यानी कि आज 12वां रोज़ा है और दूसरा अशरा हमारा कंप्लीट हो चुका है, दूसरा अशरा चल रहा है। तो गाइज जितने 3 अशरे होते हैं, तीनों अशरों की अलग अलग दुआएं होती हैं। पहला जो अशरा होता है उसमें हमें रहमत की दुआ पढ़नी चाहिए। जो दूसरा अशरा होता है उसमें मग़फ़िरत की दुआ पढ़ी जाती है और जो तीसरा अशरा होता है उसमें जो जहन्नम की आग से निजात पाने के लिए दुआ पढ़ी जाती है। तो रिवायत है रज़ी अल्लाह हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक हदीस शरीफ में आता है कि जिस शख्स ने रमज़ान की पहली तारीख से लेकर आखिरी रमज़ानुल मुबारक तक रोज़ा रखा, इसके तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। इस तरह से उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं जैसे वो अभी माँ के पेट से पैदा हुआ है। हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जुम्मा के दिन कुरान शरीफ पढ़ेगा, इसको 1000 बरस की इबादत का सवाब मिलेगा और जो शख्स रमज़ान में कुरान शरीफ पढ़ा करता है, इसको सवाब ज़्यादा मिलता है। बाबरकत महीना होता है और दूसरे दिनों की बनिस्बत बहुत ज़्यादा सवाब बढ़ा दिए जाते हैं। हमारी इबादत के बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है। और गाइस इस महीने में ना जो खैरात करते हैं हम, उसका भी बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है। अगर हम 1 पैसा किसी को देते हैं, इमदाद करते हैं, खैरात में किसी को 1 पैसा देते हैं, तो उसके बदले हमें इस तरह सवाब मिलता है कि हमने 1000 पैसा इमदाद कर दिया है। हमें बढ़ा चढ़ा कर के सवाब मिलते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से रहमतें इस कदर नाजिल हुई होती हैं कि हमारे सवाब, हमारी जो नेकियां होती हैं, जो हम इबादत करते हैं, उसकी जो हमें नेकियां मिलती हैं वो बढ़ा कर मिलती हैं। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए और अल्लाह ताला का ज़िक्र करना चाहिए। जो पहला अशरा होता है गाइस, जो पहला अशरा हमारा कंप्लीट हो चुका है, मैं आपको उसकी दुआ बताऊंगी। मैं आपको उसको पढ़कर सुनाऊंगी और वो आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ जाएगी। तो जो ये हमारी पहले अशरे की दुआ है, ये रहमत के लिए पढ़ी जाती है। और जो दूसरा अशरा होता है उसमें मग़फ़िरत की मैंने आपको भी बताया था। लेकिन गाइज ऐसा नहीं है कि हम ये सोच बना लें कि हम अगर ये दुआ पढ़ेंगे या अशरों के हिसाब से ही हमें मग़फ़िरत मिलेगी। इन दिनों के 10-10 दिन जो होते हैं, इनके हिसाब से ही हमारी मग़फ़िरत होगी, इनके हिसाब से ही जहन्नम की आग से हमें अल्लाह ताला निजात देंगे और इसी के हिसाब से हमारे घर रहमत नाजिल होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरा महीना इबादत का होता है, पूरे महीने मग़फ़िरत मिलती है, पूरे महीने जहन्नम की आग से निजात मिलती है। लेकिन यह है कि जो हिसाब से पढ़ा जाता है, मतलब जो 10 दिन दुआ पढ़ी जाती है, पहले अशरे की जो दुआ होती है, बस अशरों के हिसाब से जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो उलमाए दीन हैं, उन्होंने जो ये अशरे रखे हुए हैं, अल्लाह के हुक्म से, हमारे हुजूर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से जो ये अशरे रखे हुए हैं, उनके हिसाब से हमें सवाब ज़्यादा मिलते हैं। तो इसीलिए ये दुआएं मुकर्रर की गई हैं
जब हम नमाज़ पढ़ें तो नमाज के बाद जब हम दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो उसमें हम जो दुआ करते हैं उसमें भी हम इस दुआ को कसरत से पढ़ें। जो ये दुआ है पहले अशरे की दुआ जो होती है, इसको हम कसरत के साथ पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको पढ़ें। और इस दुआ को हम चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं, चलते फिरते बैठते आते, कहीं जा रहे हैं तो कहीं पर तो तब पढ़ सकते हैं, हम बैठे हुए हैं तब पढ़ सकते हैं। ज़बान से हम हर टाइम इस दुआ का विर्द कर सकते हैं। जो पहला अशरा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा कसरत के साथ हमें इस दुआ को पढ़ना है। तो मैं आपको पहले अशरे की दुआ पढ़कर सुनाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिग़फिर वरहम वअन्ता खैरुर राहिमीन। रब्बिग़फिर वरहम वअन्ता खैरुर राहिमीन। इसके मायने हैं, ए मेरे रब मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा, तू सबसे बेहतर रहम करने वाला है। ये हमारी पहले अशरे की दुआ कंप्लीट हो गई है। ये हमारा पहला अशरा जो है, जो 10वें रमज़ान तक होता है, उसमें हमें इस दुआ को पढ़ना है। और जो दूसरा अशरा होता है, मैं उसकी दुआ आपको पढ़कर सुनाती हूँ। दूसरे अशरे की दुआ होती है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। इसके मायने हैं, ए अल्लाह मैं तमाम गुनाहों से बख्शिश मांगती हूँ और तेरी तरफ रुजू करती हूँ। और जो तीसरा अशरा होता है, मैं आपको उसकी दुआ पढ़ करके सुनाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना। फ़अफ़ु अन्नी भी पढ़ सकते हैं, ये फ़अफ़ु अन्ना भी पढ़ सकते हैं, फ़अफ़ु अन्नी पढ़ते हैं तो ये हमारे लिए होती है। हमारे लिए जहन्नम की आग से हमको निजात मिलती है। और अगर हम फ़अफ़ु अन्ना पढ़ते हैं तो इसका मतलब होता है कि जितने भी हमारे रिलेटिव हैं, जितने भी हमारे दोस्त हैं, हमारे रिलेटिव हैं, हमारे पड़ोसी हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, जितने भी हैं, सबकी मग़फ़िरत होती है हमारे साथ और सबकी भी मग़फ़िरत हो जाएगी। और अगर हम फ़अफ़ु अन्नी पढ़ते हैं तो ये सिर्फ दुआ हमारे लिए होती है, तो इसलिए फ़अफ़ु अन्ना ज़्यादा अच्छा होता है पढ़ना। इसके मायने होते हैं, ए अल्लाह बेशक तू माफ़ करने वाला है, माफ़ करने वालों को पसंद करता है, बस हमें माफ़ फरमा दे। ये तीसरे अशरे की दुआ है। इसको पढ़ने से जहन्नम की आग से निजात मिलती है। अल्लाह ताला हमें जहन्नम की आग से बचाए। अल्लाह ताला हमें इसको पढ़ने की तौफीक अता करे। कसरत से इसको पढ़ना चाहिए हमें। काम करते हैं अगर हम, तभी हम हाथों से काम करते हैं, ज़बान से तो पढ़ सकते हैं ना, तो हम इसको ज़बान से पढ़ते रहें, हर टाइम पढ़ते रहें, इसका विर्द करते रहें। जो भी मैंने आपको जो मैंने दूसरे अशरे की दुआ आपको बताई है, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ये इस्तग़फ़ार कहलाती है। इस दुआ का नाम इस्तग़फ़ार होता है। तो ये इसको इस्तग़फ़ार मग़फ़िरत के लिए पढ़ा जाता है, गुनाहों से मुआफ़ी के लिए पढ़ा जाता है, दूसरे अशरे की दुआ को। और ये तीसरे अशरे की जो दुआ है, इसको जहन्नम की आग से निजात पाने के लिए पढ़ा जाता है। इस दुआ को भी हम पढ़ सकते हैं। और एक हदीस शरीफ में आया है, एक रिवायत में आया है, हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दरूद होता है, छोटा दरूद है, उसको भी हम पढ़ सकते हैं। वो दरूद कुछ इस तरह होता है, अल्लाहुम्मा आजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा आजिरनी मिनन नार। ये दरूद पाक है। इसको पढ़ने से भी जहन्नम की आग से निजात मिलती है। हमें कसरत से पढ़ना चाहिए। जहन्नम की आग से निजात पाने के लिए अल्लाह ताला हम सबको जहन्नम की आग से निजात दे, जहन्नम की आग हम सब पर हराम फरमाए। और एक रिवायत में आता है कि मगरिब की नमाज के बाद और फजर की नमाज के बाद, ये जो मैंने आपको दरूद बताया है, अगर इसको 7 मरतबा पढ़ा जाए, नमाज के बाद मगरिब की और फजर की नमाज के बाद अगर 7 मरतबा पढ़ा जाता है तो जहन्नम की आग हराम हो जाती है। तो रमज़ान के महीने में तो ज़्यादा बाबरकत महीना होता है, इसमें तो सवाबात बढ़ा ही दिए जाते हैं, तो कसरत से हमको इसको पढ़ना ही है। लेकिन रमज़ान से अलग भी आम दिनों में भी जब हम नमाज़ें पढ़ते हैं तो फजर की नमाज और मगरिब की नमाज जो हम पढ़ते हैं, उसके बाद इस दरूद पाक को हमें कसरत से पढ़ना चाहिए। 7 मरतबा तो इसकी तादाद लिखी हुई है, जो इसकी
इसको पढ़ना चाहिए हमें 7 मरतबा लिखा हुआ है, लेकिन हम जितना भी ज़्यादा पढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे तो हमें सवाब मिलेगा और हम जहन्नम की आग हम पर इंशाल्लाह हराम हो जाएगी। और उम्मीद है कि आप सब भी रोज़े रख रहे होंगे, नमाज़ें पढ़ रहे होंगे। अल्लाह ताला आपको भी और मुझे भी इबादत करने की तौफीक दे, बुरे कामों से बचने की तौफीक दे, बुरी बातों से, बुरे कामों से, बुरी आदतों को छोड़ने की तौफीक अता करे अल्लाह ताला। तो मैंने जो आपको बताया है अशरों के बारे में, इन 3 अशरों की दुआ आपको इसी तरह पढ़नी है। और दुआए खैर में आप मुझे भी याद रखना, और जितनी ज़्यादा हो सके अल्लाह ताला की इबादत करना।